हेलो एवरीवन। आज हम एक नई सीरीज का बिगनिंग करने जा रहे हैं एंड दिस सीरीज ऑल अबाउट एक्यूपंक्चर। व्हाट इज एक्यूपंक्चर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर कैसे काम करता है, एक्यूपंक्चर में वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी हेल्थ के लिए, और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपकी बहुत सारी बीमारियों को बिल्कुल क्योर कर देते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं एक्यूपंक्चर के बारे में। सबसे पहले कि एक्यूपंक्चर होता क्या है। एक्यूपंक्चर एक चिकित्सा पद्धति है जो कि टीसीएम के अंतर्गत आता है। टीसीएम में 3 चिकित्सा पद्धति आती हैं। सबसे पहले एक्यूपंक्चर आता है, फिर मेरिडियन बेस्ड कपिंग थेरेपी आती है, फिर मॉक्सिवेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया, टीसीएम कंसिस्ट्स ऑफ 3 ट्रीटमेंट मेथड्स। फर्स्ट वन इज एक्यूपंक्चर, सेकंड वन इज मॉक्सिवेशन एंड थर्ड वन इज मेरिडियन बेस्ड कपिंग थेरेपी। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं एक्यूपंक्चर की, तो एक्यूपंक्चर में ये निडल्स होती हैं। एक्यूपंक्चर में हम निडल्स का यूज करते हैं, और जो पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी पे, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को हम स्टिमुलेट करते हैं। These points can be stimulated with the help of needles, with the help of moxibustion sticks और with the help of cupping therapy। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम निडल के माध्यम से कैसे पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे जैसे दिस इज द पॉइंट, दिस इज कॉल्ड LI4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये LI4 है। अब मैं LI4 पे निडल प्लेस करूंगा और इस पॉइंट को स्टिमुलेट करूंगा। तो मैंने ये निडल लिया, निडल लेके मैंने यहां पे इसको प्लेस किया, और प्लेस करने के बाद में जस्ट प्लेस करने के बाद में मुझे इसको निडल को इंसर्ट करना है इस पॉइंट पे, LI4 पे। दिस इज द एक्यूपंक्चर। अभी मैंने क्या किया, निडल लेकर LI4 पॉइंट को मैंने पंचर किया है विद द हेल्प ऑफ निडल। तो ये दिस इज कॉल्ड एक्यूपंक्चर। नाउ सेकंड मेथड इज विद द हेल्प ऑफ कपिंग थेरेपी। जैसे कपिंग थेरेपी में, जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है कि वी हैव टू यूज द कप्स फॉर द कपिंग थेरेपी। सपोज करते हैं कि ये एक एक्यू पॉइंट है, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट प्लेस द कप हियर विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम। मुझे इससे ये जो पंप है, इससे वैक्यूम क्रिएट करना है और इस पॉइंट पे इस कप को प्लेस कर देना है। दिस इज कॉल्ड कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी बहुत से प्रैक्टिशनर कहीं भी कप्स को प्लेस कर देते हैं, बट दिस इज नॉट द रियल कपिंग थेरेपी। द कप्स शुड बी प्लेस्ड एट द प्रॉपर एक्यू पॉइंट्स, और जो एक्यू पॉइंट्स हैं, दीज एक्यू पॉइंट्स आर अकॉर्डिंग टू द मेरिडियन। तब ये कपिंग थेरेपी कहलाएगा और तभी ये इफेक्टिव होगा। एंड थर्ड मेथड इज with the help of moxibustion। this is the moxibustion stick। ये moxibustion stick है, इसके अंदर हर्ब होता है, इसको हमें जलाना होता है। और अगर मान लीजिए कि मुझे LI4, अगर सपोज करिए कि मुझे LI4 पॉइंट को स्टिमुलेट करना है, जैसे मैंने अभी विद द हेल्प ऑफ एक्यूपंक्चर ड्रिल किया था, तो मैं moxibustion स्टिक के द्वारा भी इसको मैं स्टिमुलेट कर सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं स्टिमुलेट कर सकता हूं। मैंने पहले भी काफी वीडियोस बनाई है मॉक्सिवेशन के ऊपर, आप मेरे जो YouTube चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें काफी वीडियोस मॉक्सिवेशन के ऊपर बनाए हैं, जैसे कि व्हाट इज द रोल ऑफ मॉक्सिवेशन इन द नी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड मेनी अदर डिजीजेज। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि व्हाट इज एक्यूपंक्चर, व्हाट इज मॉक्सिवेशन, व्हाट इज कपिंग थेरेपी। अब सबसे पहले हाँ, एक चीज और, कि बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर। तो यहाँ पे ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि एक्यूपंक्चर भी उसी बेस पे काम करता है, कपिंग थेरेपी उसी बेस पे काम करता है, मॉक्सिवेशन उसी बेस पे काम करता है, और एक्यूप्रेशर भी उसी बेस पे काम करता है। जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, इन द एक्यूपंक्चर हमें पंक्चर करना पड़ता है, हमें निडल प्लेस करना पड़ता है। बट आप अगर देखते हैं एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि उसके नाम के पीछे प्रेशर आ रहा है, तो वी हैव टू अप्लाई द प्रेशर ऑन दैट पॉइंट। लाइक अगर मान लीजिए कि मुझे LI4 पे एक्यूप्रेशर करना है, तो आई हैव टू यूज द टूल्स फॉर अप्लाई द
प्रेशर ऑन द Li4। तो Li4 जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज Li4। तो नाउ आई हैव टू अप्लाई द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ दिस स्टिक एंड आई हैव टू अप्लाई द प्रेशर। कुछ देर उस प्रेशर को रखना है, बाद में उसे रिलीज कर देना है। ये प्रोसेस आपको 3 बार करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर। एक्यूपंक्चर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि हम वहाँ पे निडल को प्लेस कर रहे हैं, पंचर कर रहे हैं। एक्यूप्रेशर भी इफेक्टिव होता है, लेकिन एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर की अपेक्षा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब आप लोग पूछेंगे कि बहुत से पेशेंट्स मेरे पास में आते हैं, या फिर बहुत से डॉक्टर्स भी मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। वो पूछते हैं कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ एक्यूपंक्चर, या फिर व्हाट इज द बेसिक ऑफ कपिंग थेरेपी। इसका बेसिक क्या है, इसका ये कैसे काम करता है। तो मैं आपको ये बहुत ही इजी शब्दों में बताने जा रहा हूं ये कैसे काम करता है। बेसिकली जैसे हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर वेन्स होती हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ वेन्स इन अवर बॉडी, द रोल ऑफ वेन्स इन अवर बॉडी इज टू कैरी द इम्प्योर ब्लड। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर नर्व्स होती हैं जो कैरी करती हैं सेंसेशंस को कैरी करती हैं। ऐसे ही अगर हम आयुर्वेद साइंस है उसको अगर हम फॉलो करते हैं, योगा को फॉलो करते हैं, एक्यूपंक्चर को फॉलो करते हैं, कपिंग थेरेपी को फॉलो करते हैं, या फिर नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं, इन साइंस के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एनर्जी पाथवेज हैं। और ये एनर्जी पाथवेज जो हैं इनका यूज किया है, इनके थ्रू बॉडी के अंदर एनर्जी का फ्लो होता है, मतलब एनर्जी प्रवाहित होती है। अब इन साइंस के अंतर्गत माना गया है कोई भी रोग जो होता है, कोई बीमारी जो होती है, वो इस कारण से होती है कि जो एनर्जी फ्लो चैनल्स हैं, उन चैनल्स पे या तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी हो जाए या फिर लैक ऑफ एनर्जी हो जाए। तो इन साइंस के अकॉर्डिंग ये माना गया है किसी भी बीमारी का कारण जो है वो दिस इज लैक ऑफ एनर्जी और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी इन द चैनल्स। और इन चैनल्स को जो नाम दिया गया है, दीज आर कॉल्ड मेरिडियंस। तो मेरिडियंस क्या हुआ, मेरिडियंस हुआ एनर्जी चैनल्स हैं। और इन मेरिडियंस के ऊपर बहुत सारे एक्यूपॉइंट्स होते हैं, और उन एक्यूपॉइंट्स को ही हम स्टिमुलेट करते हैं विभिन्न तरीकों से। अब बेसिकली अब जो एनर्जी फ्लो होती है इन एनर्जी चैनल्स के थ्रू, उस एनर्जी को हम बोलते हैं QI या चाई, QI और चाई, CHI चाई। अब हम ये लेके चलते हैं कि जो है कि ये बेनिफिट्स ऑफ एक्यूपंक्चर, कि बेनिफिट्स क्या क्या है एक्यूपंक्चर के। एक्यूपंक्चर सबसे पहले, एक्यूपंक्चर सभी बीमारियों में काम करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बेसिकली मेरी जो एजुकेशन रही वो फिजियोथेरेपी में रही। उसके बाद में मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, जैसे उनमें एक्यूप्रेशर भी है, उसमें नेचुरोपैथी भी है, उसमें एक्यूपंक्चर भी है, बहुत उसमें नेचुरोपैथी भी है। मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए। तो मैंने ये पाया कि अगर मैं फिजियोथेरेपी के साथ साथ अगर मैं एक्यूपंक्चर भी किसी पेशेंट का कर रहा हूं, तो मैं उन बीमारियों को भी ठीक करने में सक्षम हूं जो बीमारियां केवल फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो पा रही हैं, या फिर पेशेंट को टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं फिजियोथेरेपी के साथ साथ एक्यूपंक्चर का, यू विल गेट द मिरेकुलस रिजल्ट्स। आपको मिरेकुलस रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बेसिकली क्या होता है कि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं कि क्रॉनिक कंडीशंस हो जाती हैं, या फिर बहुत सी बीमारियां ऐसे होती हैं जिनका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं होता है, या फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड्स में उनका इलाज नहीं होता है। तो अगर हम 2 ट्रीटमेंट मेथड्स को अगर हम यूज करते हैं तो हम बहुत आसानी से उन बीमारियों पे भी हम ज़्यादा काबू पा सकते हैं, या उनको हम क्योर कर सकते हैं। अब सबसे पहले एक्यूपंक्चर करता क्या है। एक्यूपंक्चर जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैंने एक्यूपंक्चर के माध्यम से कहीं निडल को प्लेस किया है तो वो उस पॉइंट को स्टिमुलेट करेगा। अगर उस पॉइंट को स्टिमुलेट करेगा तो जो एनर्जी का जो वहां पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर एनर्जी कम हो गई है, उस एनर्जी को हम बैलेंस कर सकते हैं, और हम जो बीमारी जो है पेशेंट को, वो बीमारी को हम क्योर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्योर। हम उस बीमारी को क्योर
कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्यूपंक्चर। देन अगर हम एक्यूपंक्चर कर रहे हैं तो हम पेशेंट का ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी हद तक इंक्रीज कर देते हैं। और आप सब लोग ये जानते हैं कि अगर हम किसी भी बॉडी पार्ट में अगर ब्लड का सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो हम उस बीमारी को बहुत अच्छे तरीके से या तो काबू पा सकते हैं या हम क्योर भी कर सकते हैं। थर्ड वन थर्ड वन है कि एक्यूपंक्चर में ये पाया गया है कि एक्यूपंक्चर एंडोर्फिन्स को रिलीज करता है। और सब जानते हैं कि एक्यूपंक्चर अगर एंडोर्फिन्स को रिलीज कर रहा है तो एंडोर्फिन्स का हमारे बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट है। एंडोर्फिन्स का बॉडी के अंदर पेन को खत्म करने में बहुत ही अच्छा रोल है। देन एक्यूपंक्चर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है, वो पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। और इससे बहुत तरीके की बीमारियां जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड बीमारियां हैं या फिर हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं और या फिर बीपी से रिलेटेड बीमारियां हैं, उस पर हम काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। बेसिकली बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या पीडियाट्रिक्स प्रॉब्लम्स हैं या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें मैंने पाया है कि एक्यूपंक्चर का बहुत ही इफेक्टिव रोल है। बस हमें एक पता होना चाहिए कि हमें पॉइंट्स कहाँ प्लेस करने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इफेक्टिव होते हैं। एक्यूपंक्चर हमेशा एक डॉक्टर से ही कराना चाहिए जिसको एक्यूपंक्चर का पूर्ण ज्ञान है। कभी भी ऐसे इंसान से एक्यूपंक्चर नहीं कराना चाहिए जिसने कहीं से भी सीख लिया है या जिसको एक्यूपंक्चर का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा भी है कि बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं कि हम कौन सा पॉइंट कौन सी कंडीशन में दे सकते हैं, कौन सा पॉइंट कौन सी कंडीशन में नहीं दे सकते। और ये पता होना बहुत जरूरी है, ये पता होना अति आवश्यक है कौन सा पॉइंट हम कौन सी कंडीशन में नहीं दे सकते, ये पता होना बहुत जरूरी है। हम जिस पॉइंट पे हम एक्यूपंक्चर कर रहे हैं उस पॉइंट पे हमें कितना डीपली नीडल को प्लेस करना है। कोई हम ऐसा तो नहीं है कि नीडल को ज़्यादा डीपली प्लेस कर रहे हो जिससे कि हम पेशेंट को नुकसान पहुंचा दें। तो ये एक पूर्ण विज्ञान है। इसका प्रॉपर तरीके से इसका जो है एविडेंस बेस्ड रिसर्च हुई है और ये एक ऐसा विज्ञान है जिससे कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप मिल सकते हैं। अब आगे के जो मेरे वीडियोज होंगी मैं उसमें डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में बातें करूंगा, जिसमें कि मैं बताऊंगा कि कौन से पॉइंट्स का यूज हम कहां कर सकते हैं और ये पॉइंट्स कैसे इन पॉइंट्स पे हमें नीडल प्लेस करना है और इन पॉइंट्स को कब यूज करना है और इन पॉइंट्स पे नीडल कब प्लेस नहीं करना है। थैंक्स अ लॉट।